हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ब्लड के नेक्स्ट टाइप्स दैट आर ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। सो जो ल्यूकोसाइट है, हमने पहले किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल इज प्रेजेंट और नॉट, सो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहले कौन से? ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स के आगे तीन सब टाइप्स होती हैं दैट आर बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होती हैं, इनकी आगे टू सब टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनको हम WBC भी कहते हैं, जिनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। और इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट एनी पैथोजन, एनी एंटीजन। देन हम सबसे पहले करेंगे इनकी शेप। तो अगर हम देखें इनकी शेप, तो दे हैव राउंडेड इरेगुलर सेल्स, ठीक है। और ये अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है अमीबॉइड मूवमेंट की, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, उनसे आराम से ये निकल सकते हैं। ये शो करते हैं डायपेटिसिस, जिसका क्या मतलब है कि ये कैपिलरी से निकले, कहाँ चले गए? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए लिम्फ में पास कर कर वापस ये एंटर करके ब्लड में। सो दिस इज़ कॉल्ड डायपेटिसिस, ठीक है। अगर हम देखें इनकी मूवमेंट, सो दे मूव स्लोली अलोंग द RBCs इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इनका साइज ये मोस्टली लार्जर होते हैं देन RBCs, ठीक है। इनका साइज़ होता है अबाउट 12 to 20 माइक्रोमीटर। वहीं अगर RBCs का देखें तो उनका साइज़ होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। अगर हम देखें इनका नंबर, ठीक है, तो RBCs का नंबर कम होता है देन WBCs का नंबर कम होता है देन RBCs, ठीक है। इनका नंबर होता है अबाउट 5000 to 10,000। और वहीं अगर हम देखें RBCs का, उनका नंबर तो होता ही इन लैक्स है। देन अगर तो WBC काउंट बढ़ा तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर WBC का काउंट कम हुआ तो उसको कहेंगे हम ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो WBC के काउंट को हम देख कर तो हम ये कह सकते हैं कि कोई डिसीज़ हुई है, ठीक है। मान लो कि मोनोसाइट्स का काउंट बढ़ गया, तो मोनोसाइट क्या करते हैं? पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ओके, जो बिग साइज़ वाले मोनोसाइट्स हैं, उनका काउंट बढ़ा है, तो ऑफकोर्स कोई पैथोजन आया होगा बॉडी में, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? डिसीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। देन अगर हम देखें कलर, सो दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। वही RBCs को देखें तो वो रेड इन कलर, ठीक है। अगर सिंगली है तो येलोइश इन कलर हमने किया हुआ है। देन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जितने भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। इनके साइटोप्लाज्म के पास सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है। इनके इनमें होते हैं ग्रेन्यूल्स, जैसे कि बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स के पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर हम देखें इनकी फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होती है? लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में एंड रेड बोन मैरो में, ठीक है। अगर हम देखें इनका लाइफ स्पैन एंड डिस्पोजल, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं, चाहे इनके पास न्यूक्लियस है, पर फिर भी ये सर्वाइव करते हैं अराउंड 3 to 4 days, ठीक है। और दे वोन आउट, जो वोन आउट वन होते हैं, वो दीज आर डिस्ट्रॉयड इन ब्लड, लिवर, लिम्फ बाय फेगोसाइटोटिक एक्शन, ठीक है। जो खराब हो चुके होते हैं उस पर फेगोसाइटिक एक्शन होता है और वो इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन है हमारे पास टाइप्स ऑफ WBCs। तो WBCs अराउंड टू मेन टाइप्स होते हैं। कौन से? ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स दैट आर ग्रेन्यूलोसाइट्स, एंड दूसरे हैं नॉन ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट दैट आर ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्रेन्यूलोसाइट्स को, तो दीज ल्यूकोसाइट्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये कौन सिक्रीट करता है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? दे आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो फ्रॉम मेयोब्लास्ट सेल्स। सो जो मेयोब्लास्ट सेल्स है वो डिवाइड हुए, मेलोसाइट्स में चेंज हुए, देन उसमें फिर से डिवाइड हुए, और फाइनली वो चेंज हो जाएंगे सर्कुलेटिंग ग्रेन्यूलोसाइट्स में। तो अगर हम देखें इनकी सब टाइप्स, तो जो ग्रेन्यूलोसाइट्स की तीन सब टाइप्स होते हैं, कौन सी? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो बेसिलोफिल्स हैं, दे आर फेयरली लार्ज एंड हैव एस शेप्ड न्यूक्लियस, और ये लेते हैं बेसिक स्ट्रैंड, जैसे कि
मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। जब ये स्टेन हो जाते हैं तो उनके बाद ये दिखते हैं अबाउट अपीयर डार्क ब्लू टू पर्पल इन कलर, ठीक है। और इनका नंबर बहुत कम होता है, ठीक है, अबाउट 0.5% ये ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं। देन हमारे पास है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स दे ऑल्सो हैव फेयरली लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड, ठीक है। और ये लेते हैं एसिडोफिल्स, ठीक है। दैट मीन्स कि दे टेक अप एसिड है जैसे कि इसिन, रेड स्टेन, ठीक है ना। सो जब ये स्टेन हो जाते हैं तो ये अपीयर होते हैं ब्राइट रेड इन कलर, ठीक है। और ये अबाउट 1.5% ऑफ ल्यूकोसाइट बनाते हैं। देन हमारे पास थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दीज आर ऑल्सो क्वाइट लार्ज एंड इनमें से ज़्यादातर होते हैं 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस वाले। ये लेते हैं दोनों ही डाइस, कौन सी, बेसिक एंड एसिड, ठीक है। और ये जब डाई लेते हैं तो उनके बाद ये फेंट स्टेन अपीयर करते हैं, ठीक है ना। सो देखो ये होते हैं मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। अबाउट 50 to 70% ये ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। देखो इनका दे एक्ट एज अ फैगोसाइटोटिक इन एक्शन, ठीक है। फैगोसाइटिक इन एक्शन कैसे, पैथोजन आया, ठीक है, वे ये वहाँ गए और इनकी तो वैसे ही होती है कि अमीबर्ड्स मूवमेंट करते हैं, तो उन्होंने उसको अपने अंदर ले लिया और पूरी जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड कर दी। देन दे इनगल्फ माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि लाइसोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस कैसा है, राउंड बीन शेप्ड। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। सो इनका ये जो मोनोसाइट्स हैं इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एंड जो देखो जो न्यूट्रोफिल्स थे वो काउंट में ज़्यादा होंगे और जो मोनोसाइट्स होंगे वो नंबर में ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो दे हैव लार्ज बीन शेप न्यूक्लियस एंड गुड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन देम। दे आर अबाउट 12 to 15 माइक्रोमीटर और इवन 20 माइक्रोमीटर तक भी इनका डायमीटर हो सकता है। देन दे आर फाइगोसाइटिक इन एक्शन, ठीक है। और ये करते हैं बैक्टीरिया को इनगल्फ, ये दीज कैन इनगल्फ अबाउट 100 बैक्टीरिया, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया टू सेव आर बॉडी। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन बनाता है, थाइमस एंड लिम्फॉइड टिश्यूज, ठीक है। देर अबाउट द साइज ऑफ आरबीसीज, जितना आरबीसीज का साइज होता है उतना ही लिम्फोसाइट्स का साइज होता है। सो दीज आर राउंडेड सेल और इनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा राउंडेड न्यूक्लियस होता है, अबाउट 6 to 10 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, ठीक है। और ये 20 to 25% ऑफ ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़ जो माइक्रोब्स को और उनके टॉक्सिन्स को, जितना भी टॉक्सिन माइक्रोब से हमारी बॉडी में आया उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन ये हेल्प करते हैं ऑल्सो हीलिंग ऑफ इंजरीज, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स के आगे 2 सब टाइप्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनके काम को बंद कर देंगे, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड या फिर एबनॉर्मल सेल्स को, ठीक है। और इनका भी ये इनकी क्या कर देते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और जो दोनों ही बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आपस में कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स ने आइडेंटिफाई किया, बी लिम्फोसाइट्स को बताया कि हाँ भाई ये हमारा पैथोजन आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपना। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के पास भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये मिलते हैं फाउंड इन मैमेलियन ब्लड ओनली। नेक्स्ट है इनका शेप। तो दीज आर इनरेगुलर डिस्क लाइक शेप इन सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है। और जब हम ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कितने क्विकली सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्लम्प बना लेंगे और वहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है इनका साइज। इनका साइज होता है अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर वाइड। तो नंबर होता है अबाउट 250,000 to 5 लाख, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ गया तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। अगर तो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। और आपको ऐसे सभी टर्म, ठीक है,
हेमोपाइसिस क्या क्या होती है, हेमोलाइसिस क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें इनका कलर, सो दीज आर कलरलेस, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। सो एक्चुअली प्लेटलेट्स होते क्या हैं, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ जाइंट सेल्स दैट इज मेगा कैरोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। जब मेगा कैरोसाइट डिवाइड होगा तो वो क्या बना देगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनके पास होते हैं एंजाइम्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी फॉर्मेशन, कहाँ बनते हैं, वहीं रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो के मेगा कैरोसाइट्स डिवाइड होंगे और प्लेटलेट्स बना देंगे। नेक्स्ट है इनका लाइफ स्पैन एंड डिस्पोजल। तो इनका लाइफ स्पैन होता है अबाउट 3 to 7 days, ठीक है। सो देखो, जो प्लेटलेट्स वॉर्न आउट हो चुके होते हैं वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्पोज हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में, लिवर में, स्प्लीन में डिस्पोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखो, ब्लड प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर बॉडी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ रिवर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसका हर एक कंपोनेंट हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्लाज्मा का, प्लाज्मा तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। कैसे करेगा, एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड है कहाँ गया, प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में कौन से एलिमेंट साथ लेकर गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। वहाँ से ये सभी कहाँ गए, लिवर में, लिवर से वहाँ से सभी गए लिम्फ से लिवर में, लिवर में से टिश्यू में, और टिश्यू पे जब गए तो वहाँ क्या कर देंगे, ग्रोथ, रिपेयर, स्टोरेज, एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लाज्मा देखो, लंग्स से लिया ऑक्सीजन इसने, ठीक है। वहाँ से ऑक्सीजन कहीं गई, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में क्या करेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा से लंग्स में, और लंग्स से बाहर चलेगी बॉडी के, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, देखो लिवर में और अदर टिश्यू में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, वो कहाँ गया, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में से किडनीज में, और किडनी में से यूरिन की फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा। देन ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होकर वहाँ वो कहाँ गए, डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। ब्लड में तो होता ही प्लाज्मा है, ठीक है। वहाँ से जब प्लाज्मा मूव करेगा ब्लड में से, सो कहाँ पहुँच जाएगा, टू द टारगेट ऑर्गन। देन है इनका फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। तो देखो, जो प्लाज्मा कैरी करता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के पास, ठीक है, सो दैट कि वो फर्दर मेटाबॉलिज्म कर पाए, ठीक है। एग्जांपल देखो, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई वहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। कहाँ पर, मसल्स में, वहाँ वो लैक्टिक एसिड कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में से लिवर में, ठीक है। लिवर में से वो पार्शली ऑक्सीडाइज होगा और पार्शली चेंज हो जाएगा ग्लाइकोजन में। और नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्लाज्मा सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स टू द ग्लैंड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। देखो, प्लाज्मा देखो, एज इट सप्लाइज वाटर टू द टिश्यूज, ठीक है, एंड रिसीव करता है एक्सेस वाटर, तो ये करता है रेगुलेट वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पीएच। सो प्लाज्मा कंटेन बफर मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट, ठीक है। सो ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड एंड बेसिस को एंटरिंग द बॉडी। तो ऐसे ये रेगुलेट करता है पीएच। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें जो मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट कहाँ जाएगी, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में से वो हीट जाएगी उन बॉडी सरफेस पे जहाँ से जो हीट है डिस्पेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉइस्चनिंग ऑफ टिश्यू। सो जो प्लाज्मा है कैपिलरी वॉल से और टिश्यू फ्लूइड से ले करता है, ठीक है, और बाकी टिश्यूज़ को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट
प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। देखो जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये इसके पास होते हैं प्रोटीन, प्लाज्मा के साथ प्रोटीन्स होते हैं, उनमें होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस। ये आगे, ठीक है, जहाँ पर इंजरी हुई होती है, ठीक है, वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बना देते हैं। कैसे? फिब्रिन में चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है, सो दैट कि वो ब्लड लॉस प्रिवेंट कर दें। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। देखो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ फॉर्मेशन। देखो जो कैपिलरी वॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से प्लाज्मा तो फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ चल जाएगा? टिश्यू फ्लूइड के पास, ठीक है, और लिम्फ्स के पास। तो वहाँ से कहाँ चल जाएगा? बॉडी टिश्यू के पास। तो ऐसे जो है ये टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स। तो ये कैसे कम करेंगे? देखो इन्फेक्शन हुई, ठीक, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पर माइक्रोब्स आएंगे, ठीक है, तो वो माइक्रोब्स को ये खा जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसी को हम कहते हैं फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स दैट आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना, मोनोसाइट्स, जो अपना साइज इनलार्ज कर लेंगे और उसको इनगल्फ कर देंगे। देन हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का यहाँ क्या मतलब है कि प्लाज्मा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, सेल्स के लिए, ठीक है, उनकी पीएच के साथ उनकी आयन और उनके न्यूट्रिएंट को बैलेंस कर कर हमारी सेल्स का और इंटरनल इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो पूरा मेंटेन करके रखता है। देन हमारे पास आ जाते हैं आरबीसीज। आरबीसीज के दो ही फंक्शन है, एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो लंग्स से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कैरी किसने की? एरिथ्रोसाइट्स ने, ठीक है। उस ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वहाँ से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है टिश्यूज़ में चल जाएगा, और टिश्यूज़ में कहाँ चल जाएगा? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सो दैट कि हमें एनर्जी मिल पाए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो जितने भी जो है एरिथ्रोसाइट कैरी करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद देम, ठीक है, तो क्या बना देते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो कहाँ जाती है? टिश्यू से लंग्स में, और लंग्स से आउट ऑफ द बॉडी। थर्ड है डब्ल्यूबीसीएस। डब्ल्यूबीसीएस का देखो तीन ही काम होते हैं, एक तो है सोल्जर्स की तरह करेंगे, स्क्वेंजर्स की तरह और बिल्डर्स की तरह। तो सोल्जर्स की तरह कैसे काम करेंगे ये? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों ही बॉडी को, जब कोई इन्वेडर आया, ठीक है, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, उसके खिलाफ वो करेंगे अटैक, ठीक है। जो वो इन्वेडर्स आए, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, एंटीजेंस हैं, उनके खिलाफ हमारे एक्शन दिखाएंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देंगे बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जो ये तो काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं एंड एसिनोफिल्स हैं, ये जितने भी टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए हैं उन माइक्रोब्स के कारण उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो और लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वेंजर्स। सो देखो जो न्यूट्रोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं, ये होते हैं, ये जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको फैगोसाइटाइज कर लेते हैं। दैट इज कि स्क्वेंजर्स का काम क्या होता है कि जो डेड बॉडी दिखी उनको वो खा गए, एज क्लीन कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, उन्होंने डेड सेल को ख़त्म किया और हमारी बॉडी को क्लीन कर दिया। थर्ड है बिल्डर्स की तरह। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, जहाँ पर भी स्कार फॉर्मेशन हुआ इंजरी के कारण, वहाँ पर ये जो वाउंड है उनको हील करेंगे। कैसे? कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर के कारण, ठीक है। तो वहाँ क्या बना देंगे? क्लॉट बना देंगे, ठीक है, और उसकी जो लेयर बनाकर उसको इनबिल्ट मैकेनिज्म के कारण साथ वो ठीक कर देंगे। देन हमारे पास फोर्थ है प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का मेन काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है, जो हमने नेक्स्ट करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन डीएम मी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिम्फ, ठीक है। लिम्फ के नोट्स और वीडियो दोनों ही मेरे अकाउंट पर, इंस्टा अकाउंट पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डालने वाली हूँ। आप दोनों में से कहीं पर से भी देख लेना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
गुड लक।